आज की रेमेडी आपके स्किन पर मौजूद किसी भी तरह के पिंपल को जड़ से खत्म कर सकती है, प्रोवाइडेड आप इस रेमेडी को एग्जैक्टली वैसे ही ट्राई कीजिए जैसा कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। कॉस्मेटिक्स जितने भी आप इस्तेमाल करते हैं अपने मेकअप एंड मेकओवर के लिए, वो आपके चेहरे पर मौजूद दाग, धब्बे, निशान, फ्लॉज, इनको तो हाइड कर सकता है, लेकिन पिंपल्स को हाइड नहीं कर सकता, क्योंकि पिंपल्स को हाइड नहीं क्योर किया जाता है। ना केवल टीनेजर्स बल्कि अडल्ट्स में भी पिंपल्स काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होते हैं। इसीलिए अगर आप कोई ऐसे टीन हैं या कोई आप ऐसे अडल्ट हैं जिनके चेहरे पर, बॉडी पर बहुत ज्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम है, तो ये पर्टिकुलर रेमेडी कुड बी द मैजिक यू आर वेटिंग फॉर। सो लेट्स चेक आउट व्हाट नीड्स टू बी डन। My beautiful people out there, welcome back to the channel। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और प्रीति प्रेरणा के चैनल से जुड़े हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो ज्यादा दूर मत जाइए, बस मेरी पिछली सीरीज पे एक नजर मार लीजिए कि कौन है हम। इतनी खूबसूरत वो सीरीज, आई फील सो ब्लेस्ड कि मुझे इतनी प्यारी फैमिली यहाँ पर मिली हुई है एज माई ऑडियंस। थैंक यू सो वेरी मच। इतना प्यार और इतना आशीर्वाद, बिलीव मी, दिस इज प्रीति प्रेरणा का परिवार। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर मेकिंग दिस सीरीज व्हाट इट वेंट। थैंक यू फॉर टीचिंग मी सो मेनी थिंग्स। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू फॉर बीइंग अ पॉजिटिव क्रिटिक। एंड आई डोंट थिंक यूट्यूब में किसी के भी पास इतनी खूबसूरत फैमिली है जितनी मेरे पास है। एंड बिलीव मी, आई एम सुपर डुपर प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ यू। थैंक यू फॉर बीइंग यू एंड थैंक यू फॉर मेकिंग प्रीति प्रेरणा व्हाट इट इज। आज के वीडियो का टॉपिक है पिंपल्स। मैंने आप सबके मैसेजेस पढ़े एंड मेजॉरिटी ऑफ मैसेजेस वर अबाउट पिंपल्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप इस वीडियो को जाकर चेकआउट कीजिए, जहां पर मैंने विस्तार में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि एक्ने क्या होता है, क्योंकि एक्ने इज द मेन परेशानी जिसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जिनमें से एक होता है पिंपल्स। पिंपल्स टीनेजर्स को भी होता है और अडल्ट्स को भी होता है। दोनों ही केसेस में हमारा जो ऑयल ग्लैंड होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्पेशली इन द समर सीजन। गर्मी, ह्यूमिडिटी, इन दोनों चीजों के कारण हमारे जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, हमारे जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, ये दिन भर काम करते हैं। और इनके दिन भर काम करने से होता क्या है, स्किन हो जाती है और भी ज्यादा स्टिकी। किस चीज के लिए स्टिकी? अब जो धूल, पोल्यूशन, डर्ट वगैरह है वो तो चिपक ही जाता है, लेकिन हमारी स्किन जिन चीजों को बाहर फेंकना चाहती है ये उसको भी पकड़ के रख लेता है, जैसे कि ऑयल, जैसे कि डर्ट, जैसे कि वेस्ट। जी हाँ, हम अपनी स्किन से बहुत सारी चीजें एक्सपेल करते रहते हैं, बाहर निकालते रहते हैं, क्योंकि हमारी स्किन, हमारे जो रोम, ये जो छिद्र हैं, ये एक्सक्रीटा बाहर करते हैं। जी हाँ, हमारी जो बॉडी है इसमें दो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। एक है आपकी किडनी, जहां से आप यूरिन के थ्रू बाहर वेस्ट भेजते हैं, और दूसरा है आपकी स्किन। आपकी स्किन से पसीना आता है जिसमें बहुत सारा वेस्ट बाहर आ जाता है। अब जब इन छिद्रों में परेशानी हो जाती है तो आपको पिंपल्स जैसी चीजों का सामना करना पड़ता है। नाउ व्हाट नीड्स टू बी डन? सबसे पहले तो जो बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं वो है कि हम फेस वॉश एंड केमिकल्स एंड दवाइयां एंड पता नहीं क्या क्या अपने चेहरे पर लगाते हैं, विच इज एब्सोल्युटली फाइन अगर आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं, लेकिन खुद डॉक्टर ना बनिए। ये मैं आप लोगों को सलाह दूंगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा है, मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा है कि लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस सिचुएशन को और वर्सन कर देते हैं। एंड बिलीव मी, ये निशान लाइफ टाइम नहीं जा पाते। इसीलिए डू नॉट प्ले विद योर स्किन। अगर बहुत सिवियर है तो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए, और अगर कंट्रोलेबल है, अभी फिलहाल स्टार्टिंग है एंड यू कैन गिव इट अ ट्राई, तो DIYs आर द बेस्ट थिंग टू ट्राई, बिकॉज इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। ट्राइंग द केमिकल्स इज नॉट कंप्लीटली योर फॉल्ट, क्योंकि कमर्शियलाइजेशन इतना हो चुका है कि इसमें नीम है, इसमें हल्दी है, तो हम सोचते हैं कि भैया वाह, इसको ही इस्तेमाल करना है। मेरी सजेशन यहाँ पर आप सभी से ये होगी कि एक बैलेंस बनाइए बिटवीन द प्रोडक्ट्स दैट यू आर यूजिंग फ्रॉम द आउटसाइड मार्केट और जो चीजें घर पर मौजूद हैं। आपकी स्किन जिन नेचुरल चीजों से बनी हुई है, जितना आप उसका इस्तेमाल करेंगे, लॉन्ग रन में आपकी स्किन उतनी ही हेल्दी और हैप्पी रहेगी। तो रेमेडी स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ डूज एंड डोंट्स का ख्याल रखना है। ये डूज एंड डोंट्स डायरेक्टली रेमेडी से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इन डूज एंड डोंट्स का अगर आप ख्याल रखते हैं तो रेमेडीज के रिजल्ट्स बहुत ज्यादा इंप्रोवाइज हो जाते हैं, और अगर आप इनका ख्याल नहीं रखते तो रेमेडी का जो रिजल्ट है वो भी काफी हद तक नीचे आ जाता है। डोंट वरी, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल से डूज एंड डोंट्स हैं। सबसे पहला है नो मेकअप। नो मेकअप
व्हेन आई से नो मेकअप, आई लिटरली मीन कि आप मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। लेकिन आप लोग हैं जिनको बाहर जाना है, जिनका प्रोफेशन ऐसा है कि उन्हें मेकअप करना पड़ेगा, आई वुड सजेस्ट कि आप नॉन कमेडोजेनिक फाउंडेशन ले सकते हैं एंड दैट इज ऑल यू कैन यूज। मैं आजकल देख रही हूँ बहुत सारे ब्यूटी ब्लॉगर्स आप लोगों के साथ मेकअप शेयर कर रहे हैं, जहां पर लेयर्ड मेकअप हो रहे हैं। पहले करेक्टर लग रहा है, फिर फाउंडेशन लग रहा है, फिर कुछ ऑयल जैसा लगाते हैं, फिर कंसीलर लगाते हैं एंड सो मेनी अदर थिंग्स। उनको देख के मुझे ऐसा हो जाता है कि भैया स्किन सांस कैसे लेगी भैया, इतना सब कुछ लगाओगे तो। इतना सब कुछ तो मैं हमेशा ना बोलूंगी, लेकिन हाँ अगर आपको जाना है बाहर तो आप लाइट फाउंडेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड दैट इज ऑल। एंड प्लीज रिमूव इट एज सुन एज यू कम बैक। नंबर 2 इज रेगुलेट योर गट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक हफ्ते के लिए अपने गट को रेगुलेट करना है। गट को कैसे रेगुलेट करें, आपको ध्यान देना है कि आप बहुत ज्यादा ऑयली ना खाएं, प्रोसेस्ड ना खाएं, स्पाइसी ना खाएं, खट्टा ना खाएं। अब भाई हमारा दिल करता है क्या करें, रेगुलेट कीजिए। ना खाने का मतलब ये कभी नहीं होता कि बिल्कुल ही त्याग दो, व्रत ले लो, गंगा जल उठा लो, हम नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को वो चीजें खानी है। घर में फ्राइम्स बने हैं, चिप्स बने हैं, थोड़ी क्वांटिटी में लीजिए। आपके चेहरे में ऑलरेडी इतना सारा ऑयल है और ऑयल नहीं चाहेगी आपकी स्किन, इसीलिए हैव अ लिटिल पोर्शन ऑफ इट। थोड़ा सा पार्ट लीजिए, नॉट कंप्लीटली एक पूरा डाइट की तरह मत लीजिए, थोड़ा थोड़ा जस्ट फॉर टेस्ट आप ले सकते हैं। अनदर थिंग, गट रेगुलेशन अगर आप 90 दिनों तक कर लेते हैं, यानी कि 3 महीने, तो ये एक कमाल की औषधि है आपके स्किन के लिए। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। मेरे चेहरे पर इतने पिंपल्स थे, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मेरे चेहरे पर इतने पिंपल्स थे एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी। और व्हेन आई गॉट टू नो कि भैया गट का स्किन से कनेक्शन और इस वजह से मुझे पिंपल्स हो रहे हैं, आई स्टार्टेड एब्सोल्युटली रेगुलेटिंग मैं क्या क्या खा रही हूँ, डाइट कंट्रोल करना स्टार्ट किया एंड विद इन अ मंथ और सो मेरी स्किन बहुत इंप्रोवाइज हो गई क्योंकि मेरा गट क्लीन हो गया। कैसे गट क्लीन कर सकते हैं, हैव फाइब्रस फ्रूट्स जिनमें छिलका होता है, आप वो वाले फ्रूट्स खाइए। इन फ्रूट से होगा ये कि ये झाड़ू मार देते हैं आपके पेट पे, आपके आंतों में जितना भी डिपोजिशन होता है, तभी तो कॉन्स्टिपेशन होता है, ये उसको कंप्लीटली क्लीन कर देता है। एंड वंस योर गट इज क्लीन, आपकी स्किन पर वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा। एंड दैट्स द एंटायर थॉट ओवर हियर कि आपको अपना गट क्लीन रखना है, रेगुलेटेड रखना है। बट एज ऑफ नाउ जब तक आप रेमेडी ट्राई कर रहे हैं, 1 वीक के लिए आप ये कर लीजिए। अगर दिल करे तो 90 डेज का चैलेंज लीजिए एंड हैव अ फ्लॉलेस स्किन फॉर योरसेल्फ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट टच योर फेस। बहुत सारे लोगों की आदत होती है टीवी देखते हुए, फोन देखते हुए, दे आर ऑलवेज टचिंग देयर फेस ऑल द टाइम। ये हमें नहीं करना। इट्स अ वेरी वेरी बैड हैबिट। आपकी स्किन में कोई परेशानी नहीं होनी है, लेकिन आपकी इस आदत की वजह से आपके स्किन पर परेशानी हो सकती है। हम इनवॉलेंट्री एक्शन हो जाता है लोगों में, मैंने देखा है, मेरे घर पे ही है बहुत सारे लोग इनवॉलेंट्रली वो बात कर रहे हैं और अपने चेहरे पे लगे हुए कुछ 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 कुछ। ये नहीं करना है आपको। यू हैव टू लेट योर स्किन बी। आपके चेहरे को आपके हाथों के स्पर्श की आवश्यकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुंह धोते हुए, नॉट अपार्ट फ्रॉम दैट। इन गर्मियों में आई वुड सजेस्ट जितने भी लोकल फ्रूट्स हैं आप खाइए भी और थोड़ा सा बचा के लास्ट में लगाइए भी। मैं अपनी स्किन केयर सीरीज में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ बहुत सारे फ्रूट्स का एप्लीकेशन। मैंने इंडिविजुअली आपको करके दिखाया था कि आप कैसे इन फ्रूट्स को अपने चेहरे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एंड यू कैन हैव द फ्लॉलेस स्किन फॉर योरसेल्फ। बिलीव मी, फ्रूट फेशियल जो आप पार्लर में कराते हैं ना, वो कोई फ्रूट फेशियल नहीं होता, वो केमिकल फेशियल होता है। ये होता है फ्रूट फेशियल, जिसमें आप असली फ्रूट्स लेके अपने चेहरे पर लगाते हैं। तो यू कैन एब्सोल्युटली यूज इट। फ्रूट्स के अलावा आप ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइल पेरोक्साइड एंड नियासिनामाइड, इन चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनके अनडिस्कवर्ड साइड इफेक्ट्स भी हैं एंड ऑल्सो दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और जो लोग अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के कनेक्शन में हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनसे पूछ के इन पर्टिकुलर केमिकल्स के जो फेस वॉशेज आते हैं, जो मॉइस्चराइजर्स आते हैं, जो स्किन पील्स आते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं एंड यू कैन एब्सोल्युटली एक्सफोलिएट योर स्किन। लेकिन जिन लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं है, हियर इज द रेमेडी फॉर यू। इसके लिए आपको स्टेप नंबर 1 के लिए अपने चेहरे को एब्सोल्युटली न्यूट्रलाइज करना है, यानी कि ना तो वो एसिडिक हो ना तो वो बेसिक हो, इट हैज टू बी उसका पीएच बैलेंस हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 के लिए आपको एक फेस वाइप अपने लिए प्रिपेयर करना है, जिसके लिए आपको चाहिए एप्पल साइडर विनेगर एंड वाटर इन द रेशो 1:3, यानी कि 1 पार्ट अगर आप एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं तो आपको 3 या 4 पार्ट्स भी आप ले सकते हैं पानी के।
अगर आपके पास एप्पल साइडर विनेगर नहीं है तो आप कोई भी एडिबल विनेगर ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। एप्पल साइडर विनेगर डाइल्यूटेड फॉर्म में जब आप कॉटन की हेल्प से अपने चेहरे पर लगाते हैं तो जो आपका एक्सेस ऑयल होता है वो कंप्लीटली वाइप ऑफ हो जाता है। जितना भी बैक्टीरियल अटैक आपके चेहरे पर चल रहा है जिसकी वजह से आपको पिंपल्स हो रहे हैं वो कंप्लीटली लूजन अप हो जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, बिकॉज एसिडिटी इज समथिंग दैट डू नॉट अलाउ बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन ऑन द फेस। तो आप कंप्लीटली अपने चेहरे को वाइप ऑफ कर रहे हैं और उसका पीएच न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि डिसबैलेंस हो चुका है ऑयल प्रोडक्शन की वजह से। इस वजह से विनेगर वाइप इज समथिंग दैट इज वेरी अमेजिंग फॉर यू। बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज होने वाले हैं कि एसिड रोज लगाने से हमारा चेहरा, देखिए हम डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज कर रहे हैं, आप जो टोनर्स इस्तेमाल करते हैं दे आर ऑल्सो नथिंग बट अ लिटिल बिट एसिडिक, इसीलिए वो आपके चेहरे पे इतना अच्छा काम करते हैं। तो एसीवी अगर आपको दूसरे तीसरे दिन लगता है कि नहीं इट्स नॉट कंफर्टेबल टू मी, यू कैन एब्सोल्युटली स्टॉप बट डू गिव इट अ ट्राई। स्टेप नंबर 2, आपको लेने हैं 2 सप्लीमेंट्स। कौन कौन से? नंबर 1 आपको चाहिए जिंक। देखिए कोविड के केसेस में भी हमें जिंक का सप्लीमेंट लेने बोला जा रहा है क्योंकि ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बिल्ड करता है, हमारी बॉडी में लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। अब किससे लड़ने की? बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन जो हमारे स्किन पर चल रहा है उससे हमारी स्किन को फाइट करने के लिए, हमारी स्किन को और सपल बनाने के लिए, हमारी स्किन के अंदर इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए हमें जिंक का सप्लीमेंट लेना आवश्यक है। नंबर 2 हमें चाहिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। जो लोग फिश ऑयल का जो कैप्सूल होता है वो इस्तेमाल करते हैं तो वो कर सकते हैं, जो वेजिटेरियन है और इस ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर सकते वो लोग चिया सीड्स को भिगा के 10 मिनट में वो एकदम स्वेलअप हो जाते हैं एंड यू कैन कंज्यूम इट फॉर योरसेल्फ। दीज 2 आर अमेजिंग सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि आपके स्किन पर कोलेजन बिल्ड करता है, उसे उसकी एक्चुअल स्टेट पर लेकर आता है विच इज नथिंग बट फ्लॉलेस। नंबर 3 आपको एक फेस मास्क अपने लिए प्रिपेयर करना है जिसके लिए आपको चाहिए 1 टेबल स्पून ऑफ हनी। जी हाँ, द बेस्ट ह्यूमेक्टेंट, द बेस्ट मॉइस्चराइजिंग एजेंट, द बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी, द बेस्ट एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल। हनी इज वन ऑफ द जेम दैट यू कैन यूज फॉर योर स्किन। आपकी स्किन में वो सपलनेस, वो ग्रेस, वो बहुत ही खूबसूरत सा ग्लो हमेशा बना रहता है अगर आप हनी का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो। नंबर 2 इज योर सिनेमन यानी कि दालचीनी। सिनेमन एक स्पाइस है जो कि बार्क ऑफ द ट्री से अटेन किया जाता है, यहाँ मैं आपको दिखा रही होंगी। इसको आप ग्राइंड कर लेंगे और पाउडर फॉर्म में ले आएंगे और इसमें से आपको 1/4 टेबल स्पून लेना है 1 टेबल स्पून ऑफ हनी में। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सिनेमन आपकी स्किन के लिए इतना बेहतरीन है कि अगर आपके चेहरे पर अभी कोई एक्टिव एक्ने है, कोई एक्टिव पिंपल है, कोई पस पिंपल है, आप उसके ऊपर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतनी खूबसूरती से आपकी स्किन को एकदम वाइब्रेंट कर देता है और जो भी परेशानी स्किन में है उसको कंप्लीटली इरेडिकेट कर देता है। ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ द मास्क और इवन आफ्टर इट आपको अपनी स्किन पर एक टिकलिंग सेंसेशन महसूस होगी जिसको कुछ लोग जलन भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। सिनेमन एक स्पाइस है तो इसका जो ज्वलन वाली जो प्रक्रिया है ये एक्चुअली आपकी स्किन पर काफ़ी अच्छा काम कर रही है, आपके पोर्स को रेगुलेट कर रही है, आपके ब्लड के सर्कुलेशन को वहाँ पर बुला रही है, जिसकी वजह से आफ्टर वॉशिंग योर फेस आपको अपनी स्किन पर हल्की सी रेडनेस भी महसूस हो सकती है। प्लीज़ बी वेरी काम एंड कॉम्पोस्ट, कोई परेशानी नहीं है, ये आपकी स्किन को टेम कर रही है, बेटर ऑफ कर रही है। सो डू नॉट पैनिक, बी वेरी वेरी रिलैक्स्ड और आराम से इसको हफ्ते में 2 से 3 बार ट्राई कीजिए। इस मास्क को ना केवल आप अपने चेहरे पर बल्कि अपनी चेस्ट पर, अगर आपको चेस्ट एक्नेस हैं, अपने हाथों पर, अपनी पीठ पर, अगर आपको बैक पिंपल्स हैं तो वहां पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंड यू कैन हैव वंडरफुल रिजल्ट्स। लेकिन क्योंकि हमारी जो बॉडी की स्किन होती है एज कम्पेयर टू द फेशियल स्किन वो थोड़ी सी स्टिफ, थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर साइड में होती है, इसलिए आपको रिजल्ट्स मिलने में थोड़ा सा डिले हो सकता है, पर रिजल्ट्स अवश्य मिलेंगे, इसमें कोई दो राहें नहीं है। इसलिए कीप यूजिंग इट, डू नॉट लूज फेथ और करते रहिए। 10 से 15 मिनट के बाद ये हल्का सा स्टिफ हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, हनी है भैया, बहुत अच्छा कर रहा है काम स्किन पे। आप इसको वॉश ऑफ कर लेंगे। अगर ल्यूक वार्म वाटर अवेलेबल है तो नथिंग लाइक इट, अदरवाइज आप नॉर्मल टैप वाटर से इसको वॉश ऑफ कर सकते हैं। वॉश ऑफ करने के बाद प्लीज पैट ड्राई, डू नॉट रगड़ोफाई योर फेस एट ऑल, जस्ट पैट ड्राई कीजिए और अपनी स्किन को जो नेचुरल मॉइस्चर है वो अच्छे से अंदर लेने दीजिए।
जब आपकी स्किन का नेचुरल मॉइस्चर आपको लगे कि इट्स लाइक डन, वैसे आपको नहीं लगेगा क्योंकि हनी का इस्तेमाल हुआ है विच इज़ एन अमेजिंग मॉइस्चराइजर फॉर द स्किन, लेकिन स्टिल आफ्टर सम टाइम आप अपने चेहरे पर मॉइस्चराइजर जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, अगर एलो जेल के लिए कंफर्टेबल हैं तो एलो जेल लगा लीजिए, अदरवाइज जो मॉइस्चराइजर आप इस्तेमाल करते हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं. This is your remedy, like 3 steps. First was your application of the face wipe, number 2 supplements, and number 3 is the mask. ये आपकी रेमेडी है. अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड सजेस्ट कि आप ये जो टी ट्री टोनर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, दैट इज ग्रीन टी टोनर, ये आप अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. बहुत सारे लोगों को गजब के रिजल्ट्स मिले हैं. दे आर मेकिंग बैचेस, लाइक 3-4 बैचेस बना चुके हैं एंड दे आर स्टिल वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स. सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको टोनर इस्तेमाल करते हैं आप, तो ये टोनर प्रिपेयर कीजिए और इस रेमेडी के साथ इस टोनर का भी इस्तेमाल कीजिए. एंड आई एम 100% श्योर कि आपको बहुत 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 अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. टेक नो स्ट्रेस, दैट्स अनदर रीजन. आप सब कुछ कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं अभी भी नहीं हो रहा. भाई स्ट्रेस नहीं लेना. आपकी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, मैंने बोला ना, वो हर चीज़ समझती है, इसलिए स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना. एंड हैव एम्पल अमाउंट ऑफ स्किन. जैसे ही स्किन नहीं, स्लीप. स्किन के लिए स्लीप बहुत ज़रूरी है. कई बार होता है ना कि हम बहुत अच्छी नींद से उठते हैं तो हमारा चेहरा एकदम वाइब्रेंट लगता है, क्योंकि नींद का आपके स्किन से भी कुछ कनेक्शन है. इसलिए स्ट्रेस मत लीजिए, जम के सोइए और प्रीति प्रेरणा के चैनल से जुड़े रहिए एंड आपकी स्किन कमाल की रहेगी, आई प्रॉमिस यू. सो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो. अगर पसंद आई है तो लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूल सकते. मैं आप सभी के लिए ऐसी ही बहुत ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी और आप अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मुझे, मेरे चैनल को देते रहिए. कीप शेयरिंग द वीडियोस दैट आई एम शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू एंड कनेक्ट मोर पीपल टू आवर फैमिली. आई वुड लव टू हैव ऑल ऑफ यू विद मी एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो. थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में विद समथिंग मैजिकल फॉर योर हेल्थ, हेयर और स्किन. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और प्रीति प्रेरणा के चैनल से जुड़े रहिए. कुछ लोग डेयरी इंटॉलरेंट होते हैं, तो अगर आप भी उनमें से हैं तो आई वुड सजेस्ट कि जब तक आप इस रेमेडी को इस्तेमाल कर रहे हैं आप डेयरी का सेवन मत कीजिए, यानी कि दूध, दही, छाछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऑलराइट, सो ग्लाइकोलिक एसिड का सब्स्टिट्यूट होता है लैक्टिक एसिड. तो अगर आप ग्लाइकोलिक एसिड का फेस वॉश नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप लैक्टिक एसिड यानी कि दही से मुंह धो सकते हैं.